हेलो क्लास 11, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और वैसे वैसे ठंड भी बढ़ते जा रही है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इस बार आप लोग का एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इसका पहला चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस चैप्टर के, और इसके सारे एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि आखिर वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यूरिया वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय। यूरिया को सबसे पहले किसके द्वारा सिंथेसाइज किया गया, संश्लेषित। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका आंसर पहले आप देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा एफ वूलर, और इसका एक्सप्लेनेशन अब हम लोग देखते हैं। 1828 में आपका एफ वूलर ने अमोनिया साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको इन्होंने संश्लेषित किया, यानी कि सिंथेसाइज किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। 1828 से पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ये पूरी तरह से जैविक हैं, जो जंतु एवं पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, करेक्ट फार्मूला ऑफ अमोनियम साइनेट। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है NH4CN, NH4NC, NH4CNO या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा NH4CNO। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज NH4CNO। अमोनियम साइनेट का सही रासायनिक सूत्र NH4CNO होता है, जिसे गर्म करने पर यूरिया बनता है। ठीक है, जो हमारे एफ वूलर साहब थे उन्होंने सबसे पहले लैब में यूरिया ही बनाया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन लेबोरेटरी वाज सोन फर्स्ट बाय। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखें तो इसका सही उत्तर होगा सी, एफ वूलर ने। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वूलर ने पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा ऑप्शन बी है, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग तो होती है। ये अब जैसे कि ये हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है, ये दोनों एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इनमें रिंग नहीं बना हुआ है। और जो कि ये ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, और बेंजीन में रिंग भी है और इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ आप लोग को रिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दें, वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे कि यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी कहा है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग होती है लेकिन एरोमेटिक नहीं होती। साइक्लोहेक्सेन इसका उदाहरण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें रिंग है बट इसमें हमारा जो एरोमेटिक के लिए हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। इसको साइक्लोहेक्सेन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसीलिए इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन CH2O। तो आपको इसमें बताना है कि ये CH2O में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन है या एल्डिहाइड है या अल्कोहल है या ईथर है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो ये ग्रुप है हमारा, ये एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये ग्रुप जो है इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, CH2O, जैसे कि ये C है और इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से, और यहाँ डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला होता है कि CHO का, जिसमें भी हमें CHO दिखाई दे वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। तो IUPAC नेम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि IUPAC नेम से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है पेंटेन, जबकि यहाँ नियोपेंटेन के बारे में बोला गया है। तो नियोपेंटेन पेंटेन से थोड़ा हटके होगा। दूसरा आपका प्रोपेन दिया हुआ है, तो प्रोपेन में आपका 3 कार्बन ही रहेंगे, जबकि यहाँ नियो शब्द है तो हम लोग यहाँ 5 कार्बन का बात कर रहे हैं, पेंटेन है। अब तीसरा देखते हैं जो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। अब देखिए यहाँ हम लोग इसमें देखते हैं कितने कार्बन्स आते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। किस तरह से बनेगा देखिए, प्रोपेन कहा गया है यहाँ पर, तो हमारा 3 कार्बन यहाँ पर रहेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। अब इसमें हम लोग का दो जो लोकेशन दिया है 2 2, यानी कि अगर हम लोग इधर से भी काउंट करेंगे तब भी 2 यहाँ आएगा, और इधर से भी अगर हम लोग काउंट करेंगे तब भी 2 इसी पे हो रहा है। तो हम लोग इस पे दो कार्बन और ऐड करेंगे, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अब देखिए यहाँ पर अब कितने हो गए, यहाँ पर हमारे नियोपेंटेन का यहाँ 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, मतलब हम लोग का पेंटेन आ रहा है। और इसमें ये प्रोपेन कहा गया है, और ये 2 मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो लोकेशन जो है 2 2, इसीलिए 2 पर हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप दे दिए हैं। और डाईमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप को हम लोग डाईमिथाइल लिखते हैं। और ये इसका जो स्ट्रेट चेन है वो है 3 कार्बन का बना हुआ है, यानी कि प्रोपेन। तो इस तरह से हमारा ये नियोपेंटेन कंप्लीट होता है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम 2 डाईमिथाइल प्रोपेन होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, आईयूपीएसी नेम पता करने के लिए आप पहले उसके मेन चेन को देखिए, जिसमें 4 कार्बन है। तो हम लोग को ये पता है कि इसमें ब्यूटेन होगा, तो यहाँ पर तीनों में ही हमारा ब्यूटेन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मेन चेन से हटके जो हमारे कंपाउंड से एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है, ये हैलाइड ग्रुप से आते हैं। और हैलाइड ग्रुप का आईयूपीएसी नेम में ये खासियत है कि आपका जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपका 2 क्लोरो है, लेकिन ब्रोमीन का यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस नेम में, तो ये तो नहीं होगा। बी नंबर में हम लोग देखते हैं 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो हमारा इधर से 2 ब्रोमो आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो हमारा आईयूपीएसी नेम में जो पहला कैरेक्टर होगा, ठीक है, वही कैपिटल में होगा, बीच में कोई और कैपिटल नहीं हो सकता लेटर। तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला वाला में सी में, यहाँ दिया हुआ 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखिए हम लोग अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ 3 में ब्रोमीन आ रहा है, तो उसको 3 ब्रोमो लिख दिए। 2 नंबर में क्लोरीन आ रहा है, तो 2 क्लोरो लिख दिए। और फिर यहाँ ब्यूटेन 4 कार्बन का यहाँ पर जो हमारा चेन है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है देखिए 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। नंबरिंग इस प्रकार की जाती है कि सब्सटेंस जो हमारा क्लोरो और ब्रोमो है को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो जिसमें ब्रोमो पहले आता है, ठीक है। यहाँ दोनों में ही ब्रोमो आपका पहले आया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका इसमें भी ब्रोमो पहले आया, इसमें भी ब्रोमो पहले आया। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है कि बीच में हम लोग को कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेंट फॉर टू इनॉल इज। अब हमको बताना है कि इसका ये जो आईयूपीएसी नेम दिया हो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो यहाँ जैसे पेंट कहा गया है तो आपको 5 कार्बन होने चाहिए। तो देखिए ए में भी 5 कार्बन है, बी में भी, सी में भी और डी में भी। अब हमको इसका लोकेशन को देखना है। जैसे यहाँ कहा गया है 4 इन, तो जो हमारा डबल बॉन्ड होगा वो चौथे नंबर पे होगा, एंड 2 ऑल, और अल्कोहल जो होगा वो दूसरे नंबर पे होगा। तो अगर हम लोग इधर से पहला वाला में अगर हम लोग इधर से काउंट करें तो देखिए लेफ्ट, अगर आपका राइट साइड से काउंट कीजिएगा तो जो अल्कोहल है वो 1 नंबर पे है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा में हम लोग देख रहे हैं जो अल्कोहल है वो है आपका 2 नंबर पे। पहला ये हो गया 2, फिर 3 ये आ जाएगा, 4 और ये 5। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो भी चौथे नंबर कार्बन पे है, यानी कि 4 इन 2 ऑल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पेंट 4 इन 2 ऑल के लिए ये सही आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम लोग जैसे कि जानते हैं ये कंपाउंड हमारा बेंजीन है। बेंजीन में हमारा ये एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, एक क्लोरीन है और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रेफरेंस किसको देंगे, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि नाइट्रो ग्रुप एट 4 पोजीशन, CH एट 1 पोजीशन, Cl एट 2 पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा मिथाइल ग्रुप है उसको पहला प्रेफरेंस 1 नंबर देते हुए हम लोग इसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले ये मिथाइल ग्रुप को अगर हम लोग 1 देते हैं, क्लोरीन 2 में आएगा, नाइट्रो आएगा 3 एंड 4, नाइट्रो ग्रुप आएगा 4 नंबर पे। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि यहाँ से जैसे मिथाइल ग्रुप है तो अब हम लोग नेम में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जो नेमिंग दिया हुआ हमारा 2 क्लोरो, तो हम लोग देखें कि 1 नंबर मिथाइल, 2 में क्लोरो, 3 एंड 4। क्लोरीन हमारा 2 नंबर में है तो 2 क्लोरो, मिथाइल को हम लोग 1 नंबर में माने हैं तो 1 मिथाइल,
एंड नाइट्रो ग्रुप जो है वो 4th नंबर में है, तो 4 नाइट्रो, और ये बेंजीन में चिपका है इसीलिए 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पर भी अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली जो है सी पहले आता है, उसके बाद एम आता है और उसके बाद एन आता है, तो हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब जिसमें कार्बन में आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं, इज मोस्ट स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है उसका जो रूल है वो आपको देखना पड़ेगा। उसका सीरीज इस तरह से होता है कार्बोकेटाइन का, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन का वो 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और फिर 1 डिग्री होता है, देन मिथाइल ग्रुप आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ पर 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री कैसे होगा। तो इसको जानने के लिए आप यहाँ देखिए कि जो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे CH4 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री, या कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी हमारा हो जाएगा 1 डिग्री। इसके बाद अगर कोई कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, जैसे कि इधर भी C है इधर भी C है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। और अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इधर भी C है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो है कार्बन हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये कार्बोकेटाइन का क्या है कि अगर कोई कार्बोकेटाइन बना है, जैसे C+ है किसी में, वो अगर एक कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। ये अगर अदर 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कहलाएगा, और अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ देखें कि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी सीरीज़ है वो क्या है हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले 3 डिग्री आएगा, तो हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये हमारा कार्बोकेटाइन है, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो ये तो नहीं होगा, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, मोस्ट स्टेबल हम लोग को 3 डिग्री खोजना है। इस कार्बन के साथ देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ, मतलब इस कार्बोकेटाइन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ CH3 का होल 3 दिया हुआ है, तो यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3, यहाँ तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है। तो हमारा मोस्ट स्टेबल में जो है वो 3 डिग्री है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, आंसर बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर हमारा अल्काइल रेडिकल का आ रहा है, ठीक है, इज मोस्ट स्टेबल। तो इसमें भी देखिए इसका भी हम लोग स्टेबिलिटी देख लेते हैं। इसका भी स्टेबिलिटी जो है टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री और मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है इसमें भी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल रखता है, 2 डिग्री और फिर होगा 1 डिग्री। तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका इसमें है जो है इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री होगा। आपका इसमें देखिए ये जो हमारा रेडिकल है फ्री रेडिकल्स, तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री ही होगा। ये जो हमारा फ्री रेडिकल है ये हमारा अदर 2 कार्बन से जुड़ा है, ब्रैकेट में है और 2 लिखा है नीचे, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री। ये फ्री रेडिकल देखिए अदर 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री होगा, एंड इट इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्या डिफिनेशन है आप पहले वो देख लीजिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है सेम कार्बन चेन प्लस सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों ही होना चाहिए, कार्बन चेन सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होनी चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ 2-2 का पेयर दिया हुआ है आपका, हर एक क्वेश्चन में आपका 2-2 का पेयर दिया हुआ है, तो इसमें से बताना है कि किसमें आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें किसका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ आंसर आपको दिख रहा है, आंसर है आपका बी नंबर, और इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो पोजीशन है CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरोप्रोपेन है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए सेम कार्बन चेन है, और आपका जो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, यहाँ भी क्लोरीन है यहाँ भी क्लोरीन है, बस दोनों के IUPAC नेम में चेंजिंग है, पोजीशन में चेंज हो गया तो उनके IUPAC नेम में भी चेंजिंग हो गया। पहला वाला आपका फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है इसीलिए 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये दूसरा वाला जो है आपका सेकंड कार्बन के साथ अटैच है इसीलिए 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें देखिए चेन भी सेम होना चाहिए जो कि प्रोपेन का है, 3 कार्बन का है दोनों में ही, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए जो कि क्लोरीन है दोनों में ही, बस पोजीशन इनमें डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है कि विच ऑफ द पेयर आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर हम लोग का फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस देखने को मिलेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में देखिए सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मॉलिकुलर फार्मूला दोनों में सेम ही है, 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन आपका 6 है, इसमें भी आपको हाइड्रोजन 6 देखने को मिलेंगे, और ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। लेकिन जो हमारा ये पहला कंपाउंड है CH3OCH3 ये ईथर है, ठीक है, और जो दूसरा कंपाउंड है CH3CH2OH वो अल्कोहल है। तो देखिए दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के कारण इनको हम लोग
फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि अब हम लोग को ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, ये पोजीशन है, चेन है, या बोथ है, या नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो होंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन में डिफरेंस होता है जब, तो चेन आइसोमेरिज्म होते हैं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है हमारा 2 मिथाइल पेंटेन, ब्रांच चेन है इसमें, अब यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पर हमारा ब्रांच चेन दिख रहा है, यहाँ एक ब्रांच निकला हुआ है। दूसरा में हमारा कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो जब चेन में हमारा डिफ़र होता है तो हम लोग इसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आपको जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला भी सेम है, और इसमें जितने नंबर ऑफ़ कार्बन है, जैसे ऊपर में देखिए आपका 6 कार्बन है, नीचे भी आपको 6 ही कार्बन देखने को मिलेंगे, बट इनका जो चेन है उसमें डिफ़र है, तो इसीलिए इनको हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। चलिए, इस तरह से अभी के लिए ये वीडियो समाप्त हुआ, और आगे भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेते आएंगे। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका इस बार एमसीक्यू में ही टेस्ट लेने वाला है जैक बोर्ड, तो आपको सारे एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करके जाने हैं। तो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, तो आप लोग को नए नए इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अभी 15 क्वेश्चन हुए हैं, आगे भी इस चैप्टर का जल्द ही वीडियो आएगा, तो आप लोग उसको देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम लोग हर एक चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, वो करेंगे। आप लोग साथ बने रहिए, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।